गुरु जी। फीका बोलते हो यार, दम ही नहीं है। जय गुरु जी। मैं बोलती हूँ उसके बाद एक जय में बोलना है ना। ये इधर से बोल रहे हैं, मतलब वो फिर भगवान को भी तो सुर और ताल पसंद है ना। बीना बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, बेसुर बेताल बजेगी तो आपको अच्छी लगेगी सुनने। तो ऐसे ही जब आप अपने गुरु को की जय जयकार करते हो तो वो एक सुर एक ताल में होनी चाहिए। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी। तब तक पहुंचे ना। एक इधर से बोल रहे, एक इधर से बोल रहे। एनीवे, गुरु जी को बहुत सारी नमस्ते और सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। आप ये देखो, मैं तो मन में आते हुए सोच रही थी कि गुरुजी कितने प्रैक्टिकल है हमारे, है ना। आप ये देखो कि उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि आप अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दो या इस दुनिया में रहते हुए जाके हिमालय की चोटी पे बैठ जाओ जाके, है ना, और वहां बैठ के साधना करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आपको हर चीज का टाइम मिल जाए। आपको गृहस्थ जीवन भी जीना है, आप एक आध्यात्मिक जीवन भी जी सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जिसको हम कहते हैं। ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है ना। और हर चीज के लिए उन्होंने एक टाइम बांध दिया कि अच्छा इस टाइम पे तुम ये कर, और समय भी वैसे ही बांध दे। और मैं आ रही थी, मैंने कहा मुझे बड़ी देर हो गई है। मैंने कहा गुरु जी 2:05 में पहुंचो, जाना तो है ही, यू नो। सत्संग है क्योंकि खुद को भी तो लगता है ना कि एक सत्संग की भूख होती है, चाहे एक शब्द ही सुन लो, चाहे वो आधा ही क्यों ना हो। बट एक जगह पे जाके ऐसे लगता है कि हम एक ठहराव सा आ जाते हैं। इतनी जद्दोजहद में देखो, पूरी दुनिया में हमको प्रैक्टिकली चलना भी है, बट उस चलते हुए भी आप ये देखो कि कितना ठहराव सा दिया हुआ कि परेशान नहीं होते। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। वो मेरी वेट करे, मेरे को पहुंचने में मन कर रहा है, वो भी तो वेट कर रहे होते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि जो अपना आपकी कोई वेट कर रहा है तो उनको भी तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि नहीं चाहिए कभी कभी, यू नो। ऐसे कोई जानबूझ के नहीं है, बट थोड़ी सी एक कसर रहनी चाहिए। हम इतना उनका इंतजार करते हैं, कब दर्शन दे, कब एहसास दे, थोड़ा सा वो भी तो करे ना। हमारे भी वेट करे ना कोई। परमात्मा अगर हमारी वेट करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई किताबों में इसकी आपको उल्लेख मिलेगा या किताबों में इस चीज के बारे में मिलेगा, क्योंकि ये 1 to 1 है। आप देखो गुरुजी जितनी बार भी आपके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। हम तो आके बैठ जाते हैं, शब्द सुन रहे होते हैं और कई बार दिमाग इधर उधर हो जाता है, पर सडनली एक टाइम से एकदम से लगता है अरे आपको गुरुजी महसूस होता है। ठीक है, सो अभी ऐसा करो, 2 मिनट जैसे मैं बोल रही हूँ उस लय में चलो। ठीक है, आंखें बंद कर लो सारे, एंड सारे आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो कि गुरुजी आ रहे हैं आपके, जैसे लहराते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा उनका जिसको कहते हैं ना पल्लू, आपके सरकता हुआ पल्लू आपके चेहरे पे बहुत प्यार बड़ा थप्पड़ मार के जा रहा है। या गुरुजी आपको अचानक से रोशनी सी महसूस होती है। अचानक ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल के अंदर ना एक जिसको कहते हैं ना प्यार की लहर दौड़ रही है। और फिर ये सोचो कि गुरुजी अपना हाथ आपके सर के ऊपर रखें, और ऐसे सोचते सोचते आपको ऐसा लगेगा आप ना कहीं डूब गए हो। कहाँ डूब गए हो? उनके प्यार के सागर। सो इतना उनका अथाह प्यार का सागर है कि हम करोड़ों लोग क्या, ब्रह्मांड भी क्या, उसमें अगर गोते लगाएंगे तब भी वो खाली का खाली रहेगा, क्योंकि हम सब उसमें समाये हुए हैं। इतना बड़ा उनका प्यार का सागर। सो इमेजिन करो कि वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपको स्माइल दे रहे हैं, कभी आपको इशारे से बुला रहे हैं, कभी he has this twinkling in his eyes, and कितना प्यारा समा वो हमारे लिए यहाँ बांध देते हैं कि आपको मन करता है कि बस वो कहते हैं ना डूबते ही जाए। और फिर जब वो एहसास आपके अंदर आ जाएगा तो आपको लगेगा गुरु मेरे हमेशा, अभी आप आंखें खोल सकते। सो ये उनका अपना एक तरीका है कि हम सबको सो उन सबको क्या कहते हैं, हम सबको इतने प्यार से बांधा हुआ है। हम कहाँ से आते हैं, हमारी सबकी कहानियां अलग अलग है, हमारे सबके कर्म अलग अलग है, सबके।
आप देखो हर इंसान की कहानी अलग है। सो ये इतना सुंदर गुरुजी ने हमको ये समा दिया हुआ है कि हम नहीं जानते एक की कहानी दूसरे की कहानी हम नहीं जानते कि किसकी क्या स्टोरी है, लाइफ स्टोरी हमें नहीं पता, और हम जान के भी क्या कर लेंगे, है ना। तो जो गुरुजी बैठे हैं वो जानते हैं सबकी लाइफ हिस्ट्री, वो उनको पता है आपकी फाइल में क्या है, पिछले जन्म अगला जन्म से आपका समय भी नहीं पता। हमें तो अपना इस जन्म पे भूल जाता है, तो पिछला जन्म तो क्या याद रहेगा। सो ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। नहीं ये पीछे मत करो बिकॉज वहां फैन है, प्लीज बी केयरफुल। सो गुरुजी की मेहर फैन के चक्कर में अल्लाह कृष्ण। सो आप ये देखो कि इतने प्यार से उन्होंने हमें संजो के रखा हुआ है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। चाहे आपको एक पल मिल जाए, चाहे आपको 10 मिनट मिल जाए, चाहे आपको 2 घंटे मिल जाए, 3 घंटे मिल जाए, होए होए ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे। और यही स्वर्ग हम लेके जाते हैं अपने अंदर, और उस स्वर्ग को फिर हम जीते हैं और प्रैक्टिकली जीते हैं। अपने घरों में जाते हैं तो जो चीज आपको इफेक्ट करती थी पहले, ऐसे लगता है ये तो असर ही कर ही नहीं रही। सो जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो आपकी सोच से, जो गुरुजी आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो आपके अंदर से जितनी भी, जैसे ना आपको घृणा आती है किसी से या आपको ईर्ष्या होती है, वो सारी धीरे धीरे करके जब निकल जाती है तो फिर आपको लगता है ये सब चीजें तो बेकार है, यू नो, कि ये भी दिखावा बेकार है, वो भी दिखावा बेकार है। सो आपको धीरे धीरे एक ठहराव सा मिल जाता है, और उस ठहराव के अंदर ही सब कुछ। आप उछलते कूदते नहीं हो, भागते नहीं हो, रिएक्ट नहीं करते, बस आप देखते हो कि आप एक विटनेस बन जाते है ना। कोई आपको कोई गुस्से से बोल जाता है, सोचते अच्छा अरे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, या क्यों गुस्सा कर रही है फालतू में, अननेसेसरी एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यू नो। जहाँ बोलना चाहिए वहां तो बोलते नहीं, बट अननेसेसरी बोलना भी, एंगर इज नथिंग बट अननेसेसरी एनर्जी, यू नो, जो आपके अंदर से आती है। सो कोई फायदा नहीं है। जब आए गुस्सा तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, बोला क्या फायदा है कुछ बोलने का, जब 2 मिनट बाद गुस्सा कर लेंगे, वो 2 मिनट आएंगे ही नहीं, बिकॉज वो खत्म हो चुका होता है, यू नो। क्योंकि आप सोचते थे मैं गुस्सा करूंगा, फिर सोचते फिर वो 2 मिनट जब खत्म हो गए तो वो वाली फीलिंग, वो मोमेंट निकल जाता है। सो ऐसे छोटी छोटी बारीकियों से गुरुजी हमको सिखाते हैं। जैसे आज आपने सुना राग ले भगवान, है ना, कितना सुंदर उन्होंने एक रास्ता बताया कि ऐसे नहीं ऐसे बन जा, फिर अगला पड़ाव आएगा, फिर उसका अगला पड़ाव आएगा। तो आप देखो कि ये सब स्टेजेस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि परमात्मा से आपका मिलन हो रहा है, जीते जी। आप इस धरती पे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, बट अंदर से आपका मिलन हो रहा है। कितनी सुंदर भावना है ना ये। तो जब ये भावना आती है तो सारी दुनिया ही अच्छी लगने लगती है। तो बारिश क्या, जो पसीना आ रहा है उसको सोचो यार, पूरा अमृत से नला दिया गुरुजी ने, हाय कितना पसीना आ गया, अभी तो पर गए, वो बड़ी गर्मी है, ये सोचो कि अमृत की वर्षा हो रही है। पहले दीवारों में होती थी, अब हमारे शरीर में होती है। तो जिस भाव से आप देखते हो, जिस नजरिए से आप उस चीज को लेते हो, वैसा वो बन भी जाता है। आपने जल रख दिया गुरुजी के लिए, सोचा कि ये गुरुजी ब्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर फेथ नहीं है तो पता नहीं है भी कि नहीं है, जब आपका डाउट आ जाता है ना, क्या पता ये गुरुजी ब्लेस करें, हम तो पिए जा रहे हैं, कोई असर तो हो नहीं रहा, पर आप ये मान के चलो ये ब्लेसिंग है। तो ये ब्लेसिंग, एक फेथ विल कन्वर्ट इनटू अ ब्लेसिंग, एंड गुरुजी की एनर्जी अपने आप ही वहां आ जाएगी। सो गुरुजी इज नथिंग बट एनर्जी, एक लाइट है, एक एनर्जी है। आप उनको शारीरिक रूप से नहीं देखते, पर मैं अगर हमने शरीर में भी गुरुजी को देखा, पर आज कितने साल हो गए, 2007 से आज तक, आई थिंक 16-17 ईयर्स, क्या मैं उनको देख पा रही, क्या मैं उनको छू पा रही, क्या मैं उनसे गप्पे मार सकती हूँ, मतलब लाइक इन फिजिकल फॉर्म, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, नहीं ना। सेम जैसे आपको महसूस होता है वैसे मुझे भी होता है। इट्स नॉट कि ओ गॉड, पर क्या महसूस होता है, मुझे लगता है दर्शन से ज्यादा उनका एहसास जरूरी है। उनको फील, उनकी जो फीलिंग आती है कि वो अनसंग है, यू नो, कि वो गॉड गुरुजी आप तो आसपास हो, यू नो। जैसे कभी कभी मन कर जाता है, प्यार जताने के तरीके भी हैं, पता है कैसे, आप प्यार इसलिए हो गॉड आई लव यू गुरुजी की ना, फीका लगता है ना, जाके गुरुजी की फोटो में थोड़ा सा गाल उनके खींच लो, ऐसे करके गुगली गुगली उश कर लो थोड़ा सा, और यू नो आप ये नहीं कि
कनेक्शन सा बन जाता है, ये एक अपनापन का कनेक्शन होता है। या ऐसी जैसे एहसास की बात मैं कर लूं कि जब हम गुरु जी से मिलते भी थे तो हम 7 दिन तो नहीं मिल सकते थे। अगर मान लो 7 दिन अलाउ भी करते थे हमें, या 4 दिन अलाउ भी करते थे, जिसको 7 दिन पहले पहले बोलते थे आ जाओ, आप सोचो कि 24 घंटे तो नहीं हम उनके साथ रहे, तो आप सोचो कि जो उनके साथ ना बिताया हुआ पल क्या वो मेरा भूल जाते थे? नहीं, उनका एहसास हमेशा रहता। तो सेम टू सेम आज भी यही है, आप जब सत्संग में आते हो उनका एहसास लेते हो, और वो एहसास आपको पता है कि कैसा होता है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एहसास। और जब वो आपको सडनली घर में बैठे एकदम से बैठे और सडनली आपको ना एहसास होता है वो गुरु जी, यू जस्ट फील इट, हाँ गुरु जी। सो ये जो एहसास के पीछे हमारी दौड़ है ना, कि हमें ये एहसास ही मिल जाए बस, दर्शन देके तो भूल जाएंगे। कितनी बार सपनों में आए होंगे, उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, सपने में आए, दर्शन दिए, तो वो जो आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद उसका उस दर्शन के साथ का एहसास आपका खत्म हो जाता है। और इसीलिए तो ज्यादा जरूरी क्या है, गुरु जी दर्शन दे रहे पर उनका एहसास तो माय गॉड, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो कहते सातवें आसमान पे ले जाते हैं, उससे भी बियॉन्ड। सो जैसे गुरु जी बैठा करते थे तो चलो मैं सुनाई देती हूँ छठो। सो मैं हमेशा सोचती हूँ कि कई बार कुछ पर्सनल चीजें भी होती है, बट क्या पर्सनल, वो बैठे थोड़ा उनको भी शर्म आ गई, उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा वो भी लाल हो जाए, थोड़ा वो भी कहने, जैसे कई बार आप नहीं एक्सप्रेस करते थे गुरु जी को कि आई लव यू, हम मुंह से तो नहीं बोलते थे। तो जैसे गुरु जी यहाँ बैठे हैं और मैं इस तरह बैठी हूँ, तो एकदम ना एक लावा सा पूछता था कि बोलो गुरु जी आई लव यू सो मच, बट वो वर्ड्स आते ही नहीं थे, वो अंदर ही रह जाते थे। तो समझ नहीं रहे, जैसे लगता था जैसे कुछ आपके अंदर से निकल रहा है, फिर वापस समा रहा है, फिर अंदर से निकल रहा है, फिर वापस जा रहा है। तो एक दिन मैंने सोचा यार बोल ही नहीं सकते, कई लोग तो बोल भी जाते थे आई लव यू, हमसे तो वो भी नहीं होता था। तो गुरु जी क्या, मतलब एक दिन ऐसे ही मैंने देखा कि गुरु जी ने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ और टेढ़ी नजर से मुझे देख देख के ऐसे करे, इस संगत को भी पता नहीं लगा कि कहाँ वो देख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, सो ये जो प्यार होता है ना, जो दिखाया नहीं जाता पर महसूस किया जाता है, मैं खड़े होके सबके सामने बोल दूं, सत्संगों में बोल दूं आई लव यू गुरु जी, ऐसे नहीं, मतलब नॉट आर्टिफिशियल, यहाँ से आना चाहिए, आपके दिल से आना चाहिए। तो वो वाला जो एहसास है उसकी वाइब्रेशन परमात्मा तक पहुंचती है, और वही आपको आज जिंदा रखी है, वही आपको चला रही है, वही आपका बेड़ा पार कर रही है, और बेड़ा पार भी कर रही है। आपको समझ आने लगी है कि गुरु कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इनको क्या बोले, परमात्मा बोले, ब्रह्मांड के मालिक बोले, जो मर्जी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नाम उनको दे दो जो आपका अपना, जैसे होता है ना हम पेट नेम दे देते हैं, तो आप अपना 1 to 1 भी वो कर सकते हो। कितना सिंपल गुरु जी ने रखा है, कितना, मैं कहती कितनी दयालु है वो, कि हर के साथ कनेक्शन बनाते हैं, ऐसा भला हो जाए, इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, चल बहुत तकलीफ में है तो चल थोड़ा इसका भला हो जाएंगे तो गुरु जी कितना बड़ी बात सोचते हो। हमारे से किसी का भला ही नहीं होता, सोच में रह जाते। गुरु जी हमारी इंटेंशन तो अच्छी, पर भला ही नहीं हो रहा उससे, क्योंकि अभी वो या तो अब क्षमता नहीं है, या आपके मन में वो उसका एहसास जबरदस्त है। सो हर काम उनके हिसाब से हो जाते हैं, और हर जिसको कहते हैं हम सब चीजें उनको पता है कि किस टाइम पे क्या है क्या नहीं है, किस टाइम पे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। इसे अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो जो चल रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, वो गुरु जी से यही मांगो कि सोच ही दो कि हमें ये समझ आ जाए बात कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, या हमको रुकना है या हमको चलना है। सो ये सोची अगर मिल जाएगी तो अपने आप ही परमात्मा का वास समझो आपके अंदर आ जाएगा। तो गुरु जी को कहाँ बिठाओगे? दिल में। रोज दिल का आसन साफ करो। गुरु जी आज जेलसी हो रही है, रगड़ाई करो, गुरु जी आई डोंट लाइक दिस, बड़ी जेलसी हो रही है, इसको निकालना है। और धीरे धीरे करके बोलो मैं क्यों जेलस हूँ, क्या वजह है, ये किसी के लिए आपको हेट्रेड इतनी है, क्या वजह है, तो उसका कारण ही निकाल दोगे और क्लीन, अपना हार्ट क्लीन कर दो। कोई
कोई जो मर्जी बोलता रहे, बट आप और आपके परमात्मा का कनेक्शन आपका है। आपकी सबकी जर्नी अपनी अपनी है, किसी की जर्नी किसी से नहीं मेल खाती। कोई पिछले जन्मों का अपनी कमाई भक्ति की लेके आया है, सो प्लीज एक जैसा ना समझो ऐसी चीजों को। सो अच्छे से लंगर खाओ, बारिश को भी इंजॉय करो, गर्मी को भी इंजॉय करो, सर्दी को भी इंजॉय करो, एंड वो कहेंगे रस बरसा दो मस्त बना दो, है ना। तो जब वो रस बरसाते हैं तो हम मस्त बन जाते हैं। सो ऐसे ही मुस्कुराते रहना है और हर पल जीना है, मुश्किलों में भी जीना है, अच्छे सुख में भी जीना है और दुख में भी जीना है। तो जो गुरु का है वो दुख में डबल जिएगा, यू नो, डबल स्पिरिट आएगी उसके अंदर। सुख में तो सारी खुशी होते हैं, बट वो जब सबसे ज्यादा परेशानी आई ना तो बोला चलो गुरु जी, यू नो यू आर माइन एंड आई एम योर्स, एंड यू नो बस आप हो मेरे साथ तो डबल डबल हो जाता है। तो वो डबल स्ट्रेंथ भी मिलती है। कर्म तो भोगना है पर आपको स्ट्रेंथ भी डबल मिलेगी। तो वो जो कर्म भोगने का टाइम पीरियड होता है वो हंसी, मतलब वो ऐसे ही निकल जाता है मक्खन की तरह, ऐसे। सो बहुत सारा प्यार सारी संगत को, एंड जिसको कहते हैं बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। वो कहते हैं ना आप गुरु के हो जाओ, गुरु आपका हो जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना उन्होंने बाह पकड़ ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बहुत सारे जिसको कहते हैं आध्यात्मिकता आपके अंदर गुरु बस जाए, कोई बात नहीं, परेशानी कई बार नहीं भी लगता कि कई बार आपको लगता भी कि एहसास नहीं हो रहा गुरु जी का, कोई बात नहीं, वो भी एक पल है। तो जब आप ये सोचो सारा टाइम आपको वो चीजें देंगे ना तो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दो। तो जब आपको पता है उनका एहसास क्या होता है और जब आपको पता है कि वो एहसास नहीं आपको फील हो रहा, तो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है मेजरली, क्योंकि आपको उस चीज की भूख लगने लगती है ना। वो कहते हैं ना किस चीज की भूख है, एक वो जिसको कहते हैं ना उस रस की भूख है हमको। तो जब वो एहसास आता है तो वो रस भी आता है। तो इसीलिए आपको पता है कि आप जब आप कई हफ्ते, 1 महीना 2 महीना गुरु जी का वो रस महसूस नहीं करते, तो और सडनली आपको वो होता है तो आपको उसकी वैल्यू पता है। तो इसलिए गुरु जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ रस की वैल्यू समझ रहे, तुसी भी साडी समझ रहे हो। ये अपना बड़ा प्यार भी बोलो उनको, क्यों नहीं बोल सकते। उनको इतना ऊंचा ना चढ़ाओ, उनको अपनी संगत के साथ ही अच्छा लगता है। मतलब उनको एवरेस्ट पे बिठा दिया और अकेले वहां दूरी होकर गाना, तभी तो वो आने करते थे मेरी संगत है, दे नॉट माइंड, हम उनके हैं। मुझे एहसास है ना, मैं कहा दूरी लगा लिया, आ जाओ बाहर निकलो, आ जाओ अपनी वेशभूषा में आके देखो तो सही, अकेले क्या करोगे। जैसे आप शिवपुराण में पढ़ते हो, वो बैठे थे दूरी लगा के, इधर उधर देखो बोला जी पार वो सती जी के साथ शादी कर लो। तो वो बेचारे अकेले बैठे, उनको पता कुछ नहीं, मतलब चलो कर लेते। तो ऐसे ही परमात्मा हमेशा धरती पे आते हैं सबका कल्याण करने, ठीक है। सो गुरु जी भी आए हैं, एक झलक दिखा के गए हैं सबको कि क्या होते हैं परमात्मा, क्या एहसास होता है। हम जान नहीं सकते उनको, बस उनको महसूस करते हैं। सो जय गुरु जी, मुस्कुरा देना अच्छे से, जय गुरु जी। रोना नहीं, हाँ मुस्कुरा देना पूरा अंदर से, ये नहीं कि दांत दिखा रहे हो। आई वांट इट शुड कम फ्रॉम विद इन, अंदर से निकल रही है ना। हाँ दिल भी स्माइल कर रहा है, हर चीज पूरी तरीके से आप गुरु जी के सामने दिल खोल चुके हैं, तो दिल खोल के बिल्कुल रोना है, रो लेना है नहीं कि जो आपकी खुशी को अपना समझे या फिर आपके आंसू को अपना समझे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल खोल के ऐसा रोना है तो रो भी लो, क्या से आता है। एक बार रो लोगे काफी महीने निकल जाते हैं उसमें। सो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, एंड बहुत सारा प्यार आपको गुरु जी, एंड संगत की तरफ से भी बहुत सारा प्यार आपको। यू डिजर्व लव, धरती पे आए ना तो प्यार, तो ब्रह्मांड में प्यार और उनकी एनर्जी और उनकी लाइट। सो ऐसे ही हमारे अंदर गुरु जी के नाम की जोत जलती रहे और हम धीरे धीरे हर पड़ाव पार करें और फिर उनसे मिल जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी।